जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज पूरे 1 साल के बाद बना रही हूँ मैं मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चीज़। जब मैंने उन्हें शाम को बताया कि मैंने आज ये बनाया है तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इसे बनाने के लिए मैंने दही लिया है। मैंने घर पर ही दही जमाया था। आधा लीटर से थोड़ा सा कम दूध था, लेकिन बिल्कुल गाढ़ा था, प्योर था, उसमें पानी बिल्कुल नहीं था। तो उसी से मैंने दही जमा लिया था और अगले दिन ही मैं इससे यह डिश बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए जो ये दही लिया है, इसको पहले हमें कपड़े में छानना होगा। तो हमने पहले नीचे एक बर्तन रख दिया है, उसके ऊपर छलनी रखी है और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रख दिया है। अब सारा जो गाढ़ा दही है इसे हम इस कपड़े में रख देते हैं। अब इस कपड़े को हम चारों तरफ से उठा करके इसका नोड लगा देंगे। इसमें एक गिठान बांध देनी है। वैसे तो फ्रेंड, दही में से पानी निकालने के 2 तरीके हैं। या तो इस प्रकार से नोड लगा करके आप मेरी तरह ही छलनी पर रख दें और नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दें, ताकि जो छलनी में से होते हुए पानी नीचे बड़े बर्तन में चला जाएगा। थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन यदि आपको जल्दी हो तो आप कपड़े को लटका सकते हैं, किसी भी नल या खूंटी पर लटका दे। लटक करके इसमें से सारा पानी निकलता जाएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे में ही इसमें से सारा पानी निकल जाता है। लेकिन मैंने तो इसे बर्तन के ऊपर छलनी रखी है और छलनी में यह दही वाला कपड़ा रख दिया है। इसके ऊपर मैंने एक वजन वाला वस्तु भी रख दी थी, जिससे कि यह जल्दी से निकल जाए। तो थोड़ी देर के बाद में, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में, मैं इस दही को चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर खलबत्ता रख दिया था, जिससे कि जो पानी है वह जल्दी निकल जाएगा। 1 घंटे में ही यह सारा पानी अलग हो गया है। तो इस पानी को आप फेंके नहीं, मैंने उसे साइड में कर लिया है, जिसे कि मैं आटे में या फिर सब्जी में यूज़ कर लूँगी। उस काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो उसे फेंके नहीं और यूज़ कर ले खाने में ही। अब जो कपड़े में दही है इसे मैं डाल लेती हूँ छलनी के अंदर। इस लटके हुए दही को, जिसमें से पानी निकल जाता है, इसको हंकड या फिर हिंदी में मट्ठा भी कहते हैं। तो इसे मैंने छलनी में ले लिया है। बर्तन में से मैंने सारा पानी हटा दिया था, बर्तन अभी खाली ही रखना है। और जो इस कपड़े पर दही लगा है ना, इसे भी मैंने छलनी में ही निकाल लिया है। बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं होने देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो थोड़ा भी वेस्ट होए तो मन नहीं करता। अब छलनी में हमें इस प्रकार से चम्मच चलाते हुए इस दही को छान लेना है। इसको छानने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप चाहे तो कपड़े से भी छान सकते हैं, मलमल के कपड़े में दबा करके छान सकते हैं, तो भी यह स्मूथ हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इस प्रकार की बारीक छलनी थी, तो उसमें हमने छान लिया है। इस काम में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। यदि हम कपड़े से छानते तो मेहनत भी ज़्यादा लगती, साथ ही साथ कपड़े पर बहुत सारा दही लग जाता, जो कि वेस्ट भी होता। लेकिन छलनी में बिल्कुल भी दही नहीं रहेगा और सारा दही स्मूथ हो जाएगा। तो हमने सारे दही को स्मूथ कर लिया है। छलनी पर लगा हुआ सारा दही भी हम इस बाउल में ले लेते हैं। अब बिल्कुल भी दही में चंक्स नहीं रहे हैं, दानेदार भी नहीं रहा है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हमें इसे फेंटना है, लेकिन इससे पहले हम इसमें डालेंगे केसर के धागे, जिन्हें मैंने 2 चम्मच दूध में पहले ही भिगो करके रख दिया था, तो इनने अपना कलर छोड़ दिया है। वही केसर वाला दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम विस्कर की मदद से घुमाते रहेंगे। इस डिश को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ इसी समय पर हमारी थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि हमें इसे तब तक विस्क करना होता है जब तक कि अच्छे से बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो हमने इसे थोड़ी देर घुमा लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं फ्रेश कुटी हुई इलायची। मैंने इलायची के दानों को फ्रेशली ही कूटा है। यदि आप पहले से पड़ा हुआ इलायची पाउडर डालेंगे तो खुशबू इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो यदि आपके पास में इलायची पड़ी हो तो फ्रेश ही उसे कूट करके डालें। इसे भी हमने मिक्स कर दिया है। अब इसे हमें मीठा बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून चीनी। दही कम ही है तो चीनी भी कम ही लगेगी। लगभग आधा लीटर दूध से ही बना हुआ दही था, तो इसमें मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिया है। अच्छे से हमें मिक्स कर लिया है। जब तक कि चीनी नहीं घुल जाती, तो हमने चीनी घुलने तक मिक्स कर लिया है। फ्लफ़ी भी हो गया है। अभी इसमें खाने में देर है, इसे ढक करके रख देते हैं हम फ्रिज में, क्योंकि जब श्रीखंड ठंडा ठंडा सर्व हो तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। लगभग आधे 1 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद में हमारा श्रीखंड बिल्कुल सेट हो चुका है।
फ्रीज में रखने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है, दिख रहा है ना, बिल्कुल हलवाइयों के जैसा कि हम शादियों में खाते हैं। गिराते हुए यह एक साथ ही एकदम से गिर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही फ्लफ़ी वाला श्रीखंड हलवाई भी रेडी करते हैं, जो कि आज हमने भी बनाया है। तो चलिए इसे हम ठंडा ठंडा ही सर्व कर लेते हैं। इसे गार्निश किया है मैंने कटे हुए बादाम और थोड़े से केसर के धागे से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ठंडा ठंडा सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस श्रीखंड बनकर के तैयार है। इसे बनाने में सिर्फ 3 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, दही, चीनी और इलायची पाउडर। केसर तो बिल्कुल ऑप्शनल है, कलर के लिए है, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ों से भी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो यह इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने जब शाम को वो घर पर आए और उन्हें यह श्रीखंड दिया तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तो आप भी इस घर में इसे ज़रूर से ट्राई करें।